जी, तला आपकी भाई आवाज आ रही तला भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ साहिल भाई, आवाज आ रही है अब? आ रही है। मतलब कोई मतलब आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बैकग्राउंड नॉइज अभी भी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है मेरे भाई, अभी भी अच्छा। है। अच्छा साहिल भाई, मैं आपसे मुखातब हूँ, जी क्योंकि आप जो है बहुत करीबी रहे हैं हमारे, शायद आपको मालूम ना हो, एक अलग चीज है। आया वाया मैं जानता हूँ आपको। मैं यार ये सारी चीजें देख करके मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ यार। हम्म, पता नहीं, ओके। एक हमारा एक अपना भाई कैसे मतलब इतनी दूर चला गया हमसे। हम्म। तो मैं साहिल भाई आपसे ये पूछ रहा हूँ यार, क्या रीजन था, क्या वजह है, क्या परेशानी थी आपको जो चले गए आप? तो देखिए, वजह तो मैंने काफी बताई हुई है, मेरे कई सारे इंटरव्यूज है, मेरी पहले 2 वीडियोस है उसमें मैंने बताया है। मुझे नहीं पता आपने कितनी वीडियोस मेरी देखी है या क्या न्यूज़ आपको मिला है, पता नहीं मुझे, लेकिन कई दफा मैंने वजह बताई है। रिजवान भाई के थ्रू तो कुछ पता चला था थोड़ा बहुत, हम्म। ज्यादा नहीं। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं आपसे पूछ लूँ तो बेहतर होगा। अच्छा, चलिए तो जी एक काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह रही है उसी पे डिस्कशन जी कर लेते हैं। ठीक है। जी जी। एक वजह मेरी ये रही है कि भाई, हम्म। मैं काम करता हूँ, नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ जरा, ताकि क्या रिकॉर्ड होते जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ सामने रहे, आप क्या बोल रहे हैं वो भी सामने। अच्छा, मैं जी अभी चलता हूँ, मुझे तो कहीं निकलना भी है। ठीक है। हाँ ठीक है रिंगी भाई, ओके हजरत। थैंक यू। जी भाई, बहुत सारी वजह है। एक वजह ये थी कि भाई, हम्म। जिसको मैं उसवतुन हसना मान रहा हूँ, जी जी। जिस रसूल, ठीक है, वो इंसानियत के खिलाफ अमल कैसे कर सकता है या बता सकता है। ठीक है, इसमें अभी रसूल जी। के साथ आप अल्लाह को भी जोड़ दीजिए। हम्म। अच्छा, खुदा के बारे में अभी क्या तस्वुर रखते हैं आप साहिल भाई? खुदा के बारे में भाई मेरा ये तस्वुर है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। इस वजह से मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करता हूँ कि खुदा है या नहीं है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो ये नहीं मेरा नहीं नहीं, खुदा वो के तो बारे में। फिर अपना मसला है कि भाई आप क्या समझते क्या नहीं। मतलब फिलहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ खुदा के बारे में, अभी आप कंफ्यूज हैं, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते आप? नहीं, मुझे कंफ्यूजन तो बाद में आएगा ना, मुझे इस बात से लेना देना ही नहीं है कि खुदा है या नहीं है। कंफ्यूजन नहीं, में तो मैं जैसे तब जैसे पड़ूंगा ना जब मैं जानने की मिसाल के कोशिश तौर पर करूंगा कि खुदा है या नहीं है। साहिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ जैसे चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये सारी गैलेक्सियां हैं, तो कुछ तो हम्म, यार समझ में आता होगा कि यार इसका बनाने वाला कोई ना कोई खालिक कायनात है। होगा, होगा या नहीं भी होगा, बन गई जी। होगी, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलो पहली वजह तो मेरे ये जो, रही आपकी। हाँ, इसका जवाब दे दिया मैंने। मेरे लिए जी ये जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई, जिस हम्म मजहब से मैं निकला हूँ, जिस रिलीजन हम्म को मैंने शिद्दत से फॉलो किया, उसकी तबलीग की, उसकी दावत दी, मुनाजरे किए हम्म लोगों के साथ, डिस्कशंस किए हम्म। नॉन मोमिन के साथ, अलग अलग मसलक, अलग अलग फिरके वालों के साथ, जिस जी रसूल जी। के लिए मैं मर मिटने के लिए रेडी था, तो उसकी हम्म जिंदगी में ऐसी चीजें क्यों है जो मुझे, मैं अपने लिए पसंद नहीं करूंगा, अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ी हम्म। वजह रही है। तो उसमें से अगर चाहिए तो एक पहला डिस्कशन हम एक चीज पे कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो लेट मी नो। नहीं, देखिए मैं इस वक्त फिलहाल जो है आपसे बहस करने के मूड में तो नहीं हूँ। मतलब मैं ये अच्छा। जानना चाह रहा था, क्योंकि असल में आपसे बिलमुशाफा तो कोई गुफ्तगू नहीं है, लेकिन मेरे काफ़ी साथी दोस्त वगैरह हैं मुंबई में, वो ये बताते, थोड़ा सा अफ़सोस होता है यार आपके बारे में सुन कर के। मैंने हाँ सोचा यार नहीं, क्यों ना सही है। पूछ लिया जाए। आप देखिए, आपकी फीलिंग जो है मेरे लिए,
फीलिंग इन द सेंस वो जो मोहब्बत है, मैं कभी भी आप देख लीजिए मेरी स्ट्रीम में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ इस्लाम छोड़ने के बाद, ठीक है, या कोई अगर वाकई में अपनी बात आके रख रहा है तो मैं उसको ऐसा झूठा नहीं कहता हूँ कि ये दिखावट कर रहा है, ठीक है, ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपकी बात नहीं, समझ खैर ये सकता तो हूँ। बात माननी पड़ेगी साहिल भाई, खैर ये हम पीछे भी जिक्र करते हैं, लोगों से कहते भी हैं। ठीक है, वो आपकी मतलब जो सोच है, आपकी जो बिलीव है, आपका जो अकीदा है, आस्था है, जो भी है आपका, वो अलग है, उससे इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन थोड़ा-सा अदब और एहतराम के दायरे में रह कर के, तहज़ीब के दायरे में रह कर के आप गुफ्तगू कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक आपके अंदर बहुत अच्छी खूबी मैंने देखी है, लोगों के मुँह सुना भी है कि गाली-गलौज, बदतमीज़ी करना और इस तरह की अबे-तबे बात करना, तू-तड़ाक से बात करना, शायद वो बहुत ये रेयरली चीज़ होता भाई, अगर कोई हैं? दिमाग एकदम से एकदम आउट कर देता है तो होता है, वरना मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो मोमिनों को, मुसलमानों को दिया जाए और अच्छे से गुफ्तगू और रेफरेंस के साथ गुफ्तगू हो। कभी कभी कोई आता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत ज्यादा ओवर कर देता है, तो फिर ऑटोमेटिकली, चूंकि हम मुंबई से है और खास करके मुंबई से जब आप धारावी से हो तो बचपन से आपने हुँ, गालियां सुनी है, गालियां दी है और वही माहौल रहा है। हुँ, लेकिन उसके बावजूद मैं हुँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि वो वाला जो साइड है मेरा, वो मैं इस पे हुँ। हावी नहीं दूं जब मैं किसी से इस्लाम के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो भाई आप अभी तलहा भाई क्या चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं बस, या पूछने के लिए आए थे आप? मैं आपसे सिर्फ़ यही पूछने आया था कि आपकी अच्छा एक वजह तो ये आपने बता दी। फ़िलहाल हम्म, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी बहस करने के किसी भी मूड में नहीं हूँ। हालाँकि हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रे किए हैं, देवबंदियों से भी किए हैं, बरेलवियों से भी, पता है मुझे, कादियानियों से मैंने भी। कई आपकी ऑडियो क्लिप सुनी है भाई, अच्छे से आप जी, करते थे, मुझे पता है। जी, जी। तो फ़िलहाल तो मैं यही रीज़न जानना चाहता था कि यार चलो एक तो वजह ये हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसको हम्म, मैं उसवा-ए हसना कह रहा हूँ, फिर उसकी लाइफ़ में इस तरह की चीज़ें हैं। हम्म। अच्छा और इसकी वजह इसके अलावा और कोई कारण, कोई और वजह रही हो? नहीं, बुनियादी वजह मेरी यही है। और इसके अलावा अच्छा चलिए, बुनियादी वजह में मैं और भी दे देता हूँ कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट आपको देता है जी। इंसानियत को लेके, यानी या क्यों अल्लाह ने दुनिया बनाई, इंसानों को क्यों हुँ, बनाया, फिर उसका टेस्ट का सिस्टम, फिर उसका हिदायत और गुमराही का सिस्टम, फिर उसका कदर का सिस्टम, ये भी मुझे हुँ। सारी की सारी बोंगियां और फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो कैरेक्टर भी जैसे है प्लस जी, जी, जी। कॉन्सेप्ट। कुछ मिसालें ज़िक्र कर सकते हैं आप? हिदायत गुमराही आप देख लीजिए कि अल्लाह जो है वो हुँ, इंसानों को गुमराह करता है, ठीक है। हुँ, तो हुँ, अभी आप देख लीजिए, एक मिसाल मैं दे दूं कि कोई इंसान कहे कि टीचर स्टूडेंट को गुमराह करती है, तो मैं उस टीचर को हुँ, अच्छा नहीं मानूंगा। एक इंसान हुँ, दूसरे इंसान को गुमराह कर रहा है तो मैं उस इंसान को हुँ, अच्छा नहीं मानूंगा। तो ये जो क्वालिटी है गुमराह करना, और ये जो जी, करेगा, उसको हम हुँ, अच्छा इंसान या अच्छा एंटिटी नहीं मानेंगे। और अल्लाह कई जी, मकाम पे कुरान में ये कहता है कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो मेरे लिए तो हुँ, ये बड़ी दुःख की बात है कि खुदा जो है वो अपने बंदों को ही क्यों गुमराह कर रहा है। अच्छे इंसान का काम है कि जो गुमराही में है उसको सही रास्ता दिखाओ, लेकिन अल्लाह तो हुँ, कहता है मैं जिसको गुमराह कर दूं उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, हुँ। है ना। अच्छा फिर उसके आपने बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहिल भाई, ठीक है ये आपके एतराज़ात हैं इस्लाम को लेकर के, हम्म, तो कभी जो है उलमा से बिलमुशाफ़ा इस सिलसिले में गुफ्तगू करने का कोई मौका मिला आपको? मैंने जैद पटेल भाई के साथ, आपको अच्छे से पता है अहले हदीस मसलक से हम थे, आप अभी हैं, मैं हुँ, नहीं हूँ। तो हुँ, जैद पटेल भाई मुझे अच्छे से जानते हैं, और जैद पटेल जी, भाई के पास जब ये बात गई थी कि मैंने हुँ, इस्लाम छोड़ दिया है या ऑलमोस्ट कगार पे हूँ छोड़ने के, तभी जी, जी, कई कॉल्स पे कई घंटे हमारी बात हुई है, स्लेवरी के मौजू पे बात हुई है। उसके बाद व्हाट्सएप पे हिदायत गुमराही पे बात हुई है। फिर जब उनसे जवाब नहीं बन पड़ा, 5-6 क्वेश्चन हुँ, अभी भी उनके पास पेंडिंग है। जिस दिन मुझे अच्छा, ज़ैद पटेल भाई इजाज़त दे देंगे, और भाई मैं हुँ, बहुत मतलब बहुत पर्टिकुलर इंसान हूँ। मैंने हुँ, वो पूरा डिस्कशन जो स्लेवरी का है, वो मेरे हुँ, गूगल ड्राइव में पूरा का पूरा कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। जिस दिन मुझे अगर ज़ैद पटेल भाई बोल देंगे, इजाज़त दे देंगे, हुँ, हालाँकि उन्होंने जी, मुझे कॉल रिकॉर्ड के लिए भी मना किया था, लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कॉल रिकॉर्ड किया था कि भाई आगे हुँ, जाके ये नहीं कहे कि भाई इसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उस जी, रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन आज तक मैंने पब्लिक नहीं किया है।
तो अगर ये अच्छी जैद बात भाई है, मुझे बोल देते ये हैं कि अच्छी वो बात है, मतलब एक पब्लिकली, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, उसकी बातों का थोड़ा सा ख्याल बिल्कुल, रखना, हाँ ये भी बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो जिस दिन कह देंगे कि भाई आप वो स्लेवरी वाली जो हमारी कॉल्स हुई थी, वो आप पब्लिक कर दो, मैं दूसरे दिन ही कर दूंगा, वो मेरे पास पूरी की पूरी मौजूद है। उसमें 5-6 सवाल ऐसे थे जो जैद भाई ने मुझे कहा था कि भाई इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसका जवाब ढूँढ के लाऊँगा। उसके बाद फिर वो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट चालू है, मुझे वो प्रोजेक्ट चालू है, मैंने फ़ॉलो अप भी किया था, गालिबन, क्योंकि ये 3 साल 2 या अढ़ाई साल पुरानी बात है, 3 साल जी जी। शायद। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे निसार नाडियाड वाला, आप अच्छे से पहचानते हैं, आईआरएफ, जानता हूँ। हाँ, पीस टीवी पे उनके कई सारे आपको प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। उनके साथ जी भी जी। मेरी स्काइप पे उनसे बात हुई है, हाँ। और वहाँ पे उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो जैद भाई ने मुझे बोला अच्छा, था कि अभी ठीक है जो भाई है ना, इनके अभी पास। फिलहाल जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे साहिल भाई, हुँ, अभी फिलहाल जो है ना शेख सरफराज फैजी और अपने किफायतुल्लाह सनावली वगैरह इस सिलसिले में जो है काफी मतलब जो एक्टिव है वो, तो उनसे ठीक है, कभी उनको बोलिए मेरे साथ डिस्कशन करने, मैं हमेशा नहीं नहीं, रेडी हूँ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये हाँ। पूछ रहा हूँ कि आपने उनसे मतलब बात करने की कोशिश की दोनों से? नहीं, देखिए मेरे को सरफराज फैज़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ, और पर्सनल लेवल हाँ। पे मैं उनको जो जब बयान करने इसमें मस्जिद में आते थे धारावी की, तो मैं उनको मेरे हम्म ख्याल से 2-3 बार उनको, वो जो बांद्रा में रहते हैं, बांद्रा ईस्ट हम्म में, वहाँ पे उनको छोड़ने हम्म के लिए भी गया, तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी मेरे को जी। पर्सनली जानते हैं, ठीक है? हम्म फ़ोन-मीन पे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन हम्म मेरी उनसे कभी डिस्कशन नहीं हुई है। किफ़ायतुल्लाह सनावली के बारे में मेरी ये राय है कि बहुत एटीट्यूड है बंदे के अंदर। हो सकता है कि वो अच्छा। मुहद्दिस का जो दर्जा उनको दे दिया गया है, तो उस हम्म वजह से हज़रत के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। लेकिन आज भी अगर वो बात करना चाहते हैं, मेरे से कोई भी टॉपिक पे जो मेरे सवालात हैं, तो मैं हमेशा रेडी हूँ उनसे बात करने के लिए। तो कोई भी बात करना चाहता है, आई एम रेडी, आ सकता है कोई भी। अच्छा, मैं आखिरी एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे साहिल भाई, उसके बाद में फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है। अ, मैं ये पूछ रहा था, अच्छा कोई चीज़ आपको भाई बुनियादी, आपकी पैदाइश जो है मुसलमान घर में हुई और माशाल्लाह आपने कुरान वगैरह भी पढ़ा, हालाँकि कभी-कभार मैं कभी सुनता हूँ ना कोई ऑडियो वगैरह आपकी, तो उसमें कुरान भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जी। अब मैं ये हाँ, पूछना तजवीद चाह रहा मैंने हूँ सीखा आपसे, है भाई, हैं? तजवीद सीखा है मैंने। हाँ, नहीं, नहीं अच्छा है। तो अब मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, क्या आपको इस्लाम में कोई ऐसी अच्छी चीज़ लगी नहीं जो इस मतलब इंसानियत के फ़ेवर में हो? देखिए, एक तो चीज़ें इंसानियत के, लगी होंगी यार आप हाँ, अगर ताज्जुब की होगी। बुनियाद पर इनकार कर दें तो अलग चीज़ है। नहीं, 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 मैंने मेरा कभी ये दावा नहीं रहा है कि इसमें कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो, लेकिन वो चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें बाकी जगह पे भी हुँ, मिलती है, और जो कोई हुँ, रिलीजन को नहीं फॉलो करता, उनके हुँ, अंदर भी होती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अल्लाह कहता है कि अपने जो माँ-बाप है, जब वो बुढ़ापे हुँ, की पहुँच जाए, तो उनको उफ़ भी ना कहो, ठीक है? मेरे ख्याल से हुँ। सूरह इस्रा की बनी सोने बनी इस्राइल इसराइल की की है। आयत, या हाँ, हाँ, है बनी ना? बनी इसराइल। इस्राइल की आयत है। जी, जी। तो हाँ, तो वो चीज़ जो है वो दूसरे लोगों में भी है, दूसरे मज़हब में भी है कि अपने माँ-बाप की जो है वो इज़्ज़त करो, एहतराम करो, उनको बुरा-भला मत कहो। तो होती है, देखिए हुँ, मज़हब है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें इंसान अगर शुरू से नेगेटिव पॉइंट ही लेके चले तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। उसमें आपको हुँ, अच्छी बातें भी करनी पड़ती है ताकि अट्रैक्ट हो, उसके फिर पीछे आपको पूरा खेल खेलना पड़ता है। तो हुँ। मेरा कभी ये मामला नहीं रहा है कि जो सही है उसको भी मैं उस पे सवाल उठाऊँ। मेरा यहाँ पे इस चैनल पे हम उसी पे सवाल उठाते हैं जो हमको गलत लगता है, ठीक अच्छा है? साहिल भाई, अगर क्योंकि हाँ, तला भाई ने जाना है और मैं डिबेट करने के भी मूड में नहीं है ये, तो मैं ज़रा इनसे एक छोटी-सी बात करना चाहता हूँ, अगर बिल्कुल, तला गो भाई अहेड। की इजाज़त हो तो? मैंने क्योंकि मेरी बात कंप्लीट कर ली है। यू कैन गो अहेड। जी। अच्छा तला भाई, डिबेट नहीं, कुछ नहीं, एक अच्छा सिंपल सा एडम, सवाल है आपसे। जी, जी। सिर्फ़ एक एक चीज़ है कि तला भाई, क्योंकि मैं जी, इनकी जी, मैं इनसे रिस्पेक्ट करता सिंपल हूँ। सवाल करूँगा, डोंट वरी, मैं उनकी बिल रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ और रिस्पेक्ट से बात करूँगा। आपको पता है मेरा, जब तक अगला डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल है, तला भाई आपके प्यारे नबी जो हज़रत मोहम्मद हैं, आपको लगता है हुँ। कि उनके अंदर अ, आम इंसानों की तरह औरतों के लिए हवस हो सकती है? भाई मेरा अकीदा तो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो इन गलत चीज़ों से तमाम से पाक हैं।
ओके सर, हवस का मतलब ये है कि वो किसी लड़की, मैं हवस को डिफाइन भी कर दूं क्योंकि आई डोंट नो इंडिया हाँ हाँ पाकिस्तान जो हवस की डेफिनेशन है बड़ी फर्क हो जाती है। लेट्स से हवस को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि आप, मैं आप यानी कि हजरत मोहम्मद की बात नहीं कर रहा इस वक्त, आप एक नॉर्मल आप और मैं की बात कर रहा हूँ। आप किसी दूसरे की औरत को देखें और आपके जज्बात मजरू हो जाए और आप उसे कहें कि शादी करनी है मैंने तेरे से, तू मुझसे शादी कर ले। मेरे लिए ये भी एक हवस है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है और मैं किसी और की प्रॉपर्टी को देख के कह रहा हूँ तू मेरे साथ शादी कर ले। ये भी मेरे लिए हवस है। आपके लिए नहीं है तो आप मुझे बता दें, क्या ये हवस की कैटेगरी में आएगा कि नहीं सर? देखिए, दिल तो किसी पे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये तो लेकिन हमारे इंसान नबी के से बस पाक में नहीं 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 नहीं, हम अब मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, मैंने हवस की जब डेफिनेशन दी है तो आपकी और मेरी बात की है। द क्वेश्चन इज, क्या हमारे नबी में इस किस्म की हवस हो सकती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को देखें और उसको कहे तू मुझसे शादी कर ले? इस टाइप की हवस हो सकती है? है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये अकीदा है कि वो एक इंसान थे, बशर थे और बशरियत के तकाज़े से उनके अंदर बशरियत वाली चीज़ें भी थीं। ऐसा नहीं है। तो हम इस चीज़ का इनकार ही नहीं करते कि अल्लाह के नबी बशर नहीं थे, वो तो एक इंसान थे और इंसानों वाली फीलिंग्स उनके अंदर थी। यानी कि ये आपके मुताबिक ये जो फीलिंग है हुँ, जो कि गंदे शख्स की होती है, मैं नबी की बात नहीं कर रहा इस वक्त, अपने जैसे आप जैसे शख्स की बात कर रहा हूँ। हम लोग गंदे हुँ, लोग हैं, गुनहगार लोग हैं। हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, फीमेल प्रॉपर्टी देखें तो हम उसको देख के, अगर वो खूबसूरत है, हुँ, पप्पू है, हुँ, नमकीन है, लेट मी यूज द हुँ, वर्ड जो कि लिखा हुआ एग्जैक्टली नमकीन लगती है दिखने में, तो हम हुँ, इंसानी हवस में आके उसके जरिए उसको शादी कर सकते हैं अपने साथ, उसको करवा सकते हैं शादी। आप कह रहे हैं कि ये सेम टाइप की फीलिंग हमारे प्यारे नबी में भी है, अगरचे वो रहमतल्लिल आलमीन और दुनिया के तमाम इंसानों से अच्छे इंसान हैं। मैंने ये नहीं कहा, देखो ऐसा होता है, अल्फाज़ों के साथ में मत खेलो। मैंने ये बोला, मैंने कहा कि इंसानियत के यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे और ज़ाहिर-सी बात है कि बशरियत के तकाज़े की बुनियाद पर उनसे उनमें भी ये सारी फीलिंग्स थी। यानी इंसानों में जो फीलिंग्स आती हैं, वो उनमें भी आती थी। जी जी, तो मैं नहीं, यही तो पूछ बहरहाल रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं वो पूछ आपको रहे हैं ये हवस कहूँगा, वाली फीलिंग देखिए थी क्या? एडम ये भाई वाली मैं जो आपको ये हवसी बोलूँगा, फीलिंग है वो हमारे नबी में थी देखिए कि नहीं थी? मेरा सिंपल सवाल है सर। देखिए साहिल भाई, मैं आपसे मुखातब हूँ भाई। हुँ। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बोला था कि मैं फ़िलहाल इस वक़्त जो है, कोई भी डिबेट या जो है नहीं, मुनाज़रे के मूड में नहीं अच्छा हूँ। तो एक काम करते हैं हज़रत ना तलहा भाई, एडम, ठीक है? अच्छा हज़रत तलहा एडम भाई, मैं एडम एडम आपसे साहिल भाई, नहीं मैं तो डिबेट कर ही नहीं रहा। अच्छा, सिंपल सवाल है कि जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे दें कि या तो हमारे नबी में ऐसी हवस वाली फीलिंग नहीं है, डिबेट करूंगा ही नहीं, नहीं करूंगा हाँ, भाई। डिबेट नहीं मैं करेंगे। या कह आप दें कि ये जवाब वाली दीजिए। मैं हवस वाली फीलिंग उनमें है। दोनों में मैंने से 100 कोई एक बातों बात की कह एक दें। बात आपको बता दी कि मेरा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं और वो तमाम गंदी चीज़ों से दूर हैं। ये मेरा यानी अकीदा कि तो है, हवस ठीक हमारे वाली नबी फीलिंग में नहीं है। इस टाइप की हवस वाली फीलिंग नहीं है, है? यार करेक्ट? आप बिना वजह में पीछे पड़ रहे हो भाई। मैंने जब आपको सर बता दिया हाँ कि ना, मेरा यहाँ करते मामला ना है सर, भाई, मैं और आप नेक्स्ट मेरी टाइम के लिए मेरी टॉपिक आस्था है, डिसाइड मेरा कर रहे अकीदा हैं। है भाई, ठीक है? आपका क्या मामला है, क्या नहीं, वो आप जाने। बहरहाल हजरत मेरा एक मेरा सेकंड, जो अकीदा है, वो मैंने आपके सामने बयान किया हजरत कि आप बिला अल्लाह के वजह नबी गुस्सा कर रहे हैं, सुन तो लेना मैं सर। मैं गुस्सा नहीं कर रहा ये हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी आपने बहुत आम प्यार बात से बात की है। कर रहा हूँ अच्छा साहिल भाई। अलावा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट एडम हाँ, 1 मिनट 1 मिनट जी मैं जी इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना अकीदे की बात, ये आपने बहुत आम हुँ, बात की है, ठीक है? आप हुँ, मुनाज़िर हैं, आपको भी हुँ, आम और ख़ास का उसूल अच्छे से मालूम है, ठीक है? हुँ, आप जो बात हुँ, कर रहे हैं ये बहुत आम है और जो हुँ, एडम जो आपसे पूछ रहा है वो बहुत ख़ास है, ठीक है? बिल्कुल, उसका जो बिल्कुल सही सवाल बात। है वो बहुत ख़ास है। तो आपने हुँ, उस ख़ास सवाल का बिल्कुल स्पेसिफ़िक जवाब देना है। जैसे कि मुझे हुँ, अगर पूछेंगे मेरे बारे में तो मैं कह दूँगा हाँ है या मैं कह दूँगा नहीं है, ठीक है? हुँ, उसी तरीके से आपसे जब ख़ास सवाल किया जा रहा है तो अगर आपका अकीदा है कि नहीं रसूलुल्लाह में कोई ऐसी हवस वाली फीलिंग मौजूद नहीं थी, तो हुँ, आप कह दीजिए नहीं, अगर थी तो हाँ कह दीजिए। अभी हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि मैं कोई ज़बरदस्ती अभी आप पे नहीं करना चाहता। आप जुड़े मेरे लिए यही सआदत है, ठीक है? आप इस पे सर। प्रिपेयर कर लीजिए, सेट कर लेंगे और कभी मैं मुनाज़ा मुझे तो असल में कुछ आप, चीज़ें जाननी थी आपसे, वो मैंने आपसे पूछ ली। या बाकी हजरत सवाल हजरत का आप जवाब नहीं डिबेट के, देंगे आप। आप नेक्स्ट टाइम के डिबेट के टॉपिक से भाग रहे हैं। आपको मैं ये डिबेट का टॉपिक चैलेंज दे रहा अब ये हूँ। इस तरह के अगर अल्फाज आप बोलने, कहते हैं देखो कि, हम अगर आप हमें कहते भी इस हैं कि तरह के अल्फाज हमारे खूब नबी में, बोलने आते हैं यार। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं फिलहाल मैं किसी और मूड में हूँ। साहिल भाई से मुझे कुछ या बात जाननी हजरत थी, वो हम मैंने जान ली।
हजरत हम आपसे डिबेट कर ही नहीं रहे, इतनी इज्जत से आपको बुला रहा हूँ। अब मेरे भाई मैंने इतनी आपको इज्जत से क्या आपके बोल दिया, नबी का मैंने नाम सो लिया। बातों की एक बात बोल दी। मेरा अकीदा है, मैं मुसलमान होने के सर नाते से मेरा अकीदे की मानना बात ही है। नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या हमारे नबी में ऐसी हवसी फीलिंग थी या नहीं? यस और नो? मैंने नहीं होना चाहिए जनरली ना आपको तला भाई। हुक्म दे दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गंदी चीजों से दूर थे और पाक थे। नहीं नहीं, एग्जैक्टली ये बोले कि ये वाली हवस की फीलिंग नहीं थी, ताकि मैं मानूं इस बात को। अरे मेरे भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार आप? भाई क्योंकि ठीक है मैंने साहिल आपसे भाई, आपसे जबरदस्ती। अच्छा जाने दो साहिल यार, भाई जाने दो आपसे एडम, जाने दो, जाने दो, चलो साहिल भाई जाने देखें, दो। बात सुने, ये इतने बड़े हाँ, डिबेटर हैं, ये एक है सिंपल नहीं, चीज का बिल्कुल हाँ है। या ना में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें मैं पता उसकी वजह है बताता कि हूँ। इनकी किताबों में मैं लिखा अगर है डिबेट के, कि ये वाली फीलिंग हमारे नबी में थी। देखो अच्छा ये एडम, इस तरह की तला भाई एक गुफ्तगू मिनट, एक आप मिनट, करो। तला भाई मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूँ। तला भाई मैं सच्ची में आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एडम देखो, ये जो डिबेट भी जो करते हैं ना, ये मुनाजिर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुनाजरा करते हैं ये मोस्टली फिरकों में करते हैं, ठीक है। अकेले इनका अकेले जो करते हैं, यानी सामने किसी एक्सपर्टीज और दूसरा नहीं होता। एक्सपर्टीज जो है वो नॉन मोमिनों के साथ इनकी नहीं है। तो आई थिंक फोर्स करना सही नहीं रहेगा एडम, अगर ये हाँ लेकिन जवाब साहिल नहीं भाई देखिए, देना मैं अब चाहते। आपसे बात कर रहा हूँ, तला भाई से नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ। यार एक चीज के चलिए बारे में साहिल हाँ भाई, या ना मैं करने में यहाँ से फर्क क्या निकल रहा पड़ता हूँ है? मैं, ठीक हाँ है, या ना आप करने में लोग फर्क क्या बात पड़ता करते है? रहिए। अच्छा ठीक है तला भाई साहिल भाई। बहुत शुक्रिया। मैं क्या बोल रहा हूँ तला भाई, कि जी अगर जी। आप नहीं करना चाहते, अगर हम्म, सरफराज फैजी या अपने शेख किफायतुल्लाह सनावली साहब है, कोई भी अगर जी करना चाहता है तो दे आर ऑलवेज वेलकम। हाँ भाई तला भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इंशाल्लाह इस सिलसिले में कोई भी बात होगी तो मैं आपसे राब्ता करूंगा इंशाल्लाह। सर इसी जरूर टॉपिक पे ले जरूर। आइएगा किसी भाई को जो टॉक कर ठीक सके, ठीक तला भाई। बड़ी चलेगा, मेहरबानी, चलिए बड़ी तला भाई मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा। मेरा नंबर ठीक आप ठीक ठीक। चाहिए तो ले लेना रिजवान भाई मेरे से। पास है, आपका नंबर है, व्हाट्सएप तो नंबर है। मैसेज कर देना, मैं नंबर सेव कर लूंगा आपका। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भाई, चलिए बहुत शुक्रिया।